Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn ninth class Science chapter 5th the fundamental unit of life. Our topic is cell organelles. Continue read lysosomes. देखिए नज़म कर रहे हैं lysosomes. Structurally lysosomes are membrane bounded sacs filled with the digestive enzymes. देखिए जो इसकी स्ट्रक्चर होती है लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड होती है और सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम और इस तरह से थैली के रूप में होती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है. दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER. जो RER हम पीछे पढ़ चुके हैं तो उससे बना होता है. Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cells. देखिए लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो वेस्ट निकालता है मतलब के सेल की ऑफ द सेल्स. दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स. देखिए भाई तो ये क्या करता है, साफ करता रहता है सेल को डाइजेस्ट करके जो मटेरियल्स होते हैं बाह्य या फिर बाहर निकालता रहता है जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं जो मतलब के वेस्ट के रूप में हैं. फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल में एंट्री कर जाते हैं जब बाह्य को मटेरियल्स होते हैं सच एज बैक्टीरिया फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स. कुछ पुराने ऑर्गेनल्स हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो भी इसी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं. विच ब्रेक कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको ये सिंपल सब्सटेंस में बदल देता है. लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दी कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम. ऐसा ये इसलिए कर सकता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जो डाइजेस्ट कर सकते हैं इसको. एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल. सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस, अगर डिस्टर्बेंस हो जाए इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान. तो फॉर एग्जांपल्स व्हेन सेल गेट्स डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम्स में ब्रस्ट उसमें लाइसोसोम फट जाता है एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर वन सेल. और उस सेल को जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट कर जाते हैं. देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग. इसीलिए इसको आत्मघात थैली भी कहते हैं. सुसाइड बैग मतलब ये सेल का ही सुसाइड हो जाता है उस टाइम लाइसोसोम की हेल्प से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग. इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. सेल का इसे बिजली घर भी बोला जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग. दो तरह की मेम्ब्रेन यानी कि झिल्लियों से ढका होता है. द आउटर मेम्ब्रेन इज पोर्स वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर छिद्र होते हैं और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है मतलब कि डीपली फोल्डेड होती है, कई तरह से फोल्ड होती है अंदर से. दीज फोल्ड इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल्स रिएक्शन. तो एक केमिकल रिएक्शन जो होती है ATP उसके लिए इसका एरिया बढ़ जाता है. द एनर्जी यानी ATP का मतलब क्या है, एडेनोसाइन ट्रैफोपोस्ट. देखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी. जो अलग अलग एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, वेरियस एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP. माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रिलीज करती है अलग अलग सेल के कार्यों के लिए, अलग अलग रिएक्शनों के लिए, तो वो किस फॉर्म में करती है, ATP यानी कि एडेनोसाइंस ट्रिफोस्फेट. एडेनोसाइन ट्रिफोस्फेट यानी कि मॉलिक्यूल्स. ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. यानी जो ATP का मॉलिक्यूल्स होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी. मतलब इसके रूप में एनर्जी होती है सेल में.
द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन एटीपी, एटीपी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसे बॉडी यूज कर लेती है इन एटीपी फॉर द मेकिंग न्यू केमिकल्स कंपाउंड, नए केमिकल्स बनाने के लिए, एंड फॉर केमिकल्स और मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल कोई भी कार्य सेल जो करती है उसके लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दी हैव देयर वन डीएनए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह के स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स है, मतलब कि समूह अपना कार्य जिस तरह कर लेती है, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर लेती हैं। इन दी सेंस दी हैव देयर वन डीएनए, इनका खुद का डीएनए होता है, एंड राइबोसोम भी खुद के होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू टेक सम ऑफ देयर वन प्रोटीन्स, इस तरह से कई तरह के प्रोटीन्स जो है ये अपने आप बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है हमारा सेल का प्लास्टिड। प्लास्टिड देखिए प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट्स ओनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, यहाँ दो तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड भी जिसको बोला जाता है, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट यानी कि वाइट या कलरलेस प्लास्टिड जो है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो कलर्ड प्लास्टिड है उसके अंदर क्या पाया जाता है, हरे रंग का पदार्थ होता है क्लोरोफिल, वो पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से होता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है पौधों में। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन्स वेरियस येलो आर ऑरेंज पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट में कुछ पीले रंग के और ऑरेंज रंग के पिगमेंट भी होते हैं एडिशन टू क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल के अंदर। दूसरी है ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, इसके अंदर स्टार्च होता है, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ग्रेनल्स आर स्टोर, इसके अंदर स्टोर होते हैं ये। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन्स लेयर। देखिए इंटरनल जो इसके ऑर्गेनल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, उसके अंदर क्या होते हैं मेम्ब्रेन्स की लेयर होती हैं। एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड इन मटेरियल होता है इसके अंदर स्ट्रोमा। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है जो इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य स्ट्रक्चर में। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आल्सो हैज देयर वन, इनके भी खुद के भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड के भी क्या होते हैं डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स खुद के होते हैं। इससे अगला नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है वैकुलस। देखिए रिक्तिका बोलते हैं जिसको हिंदी में वैकुलस। वैकुलस आर स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड आर लिक्विड कंटेंट। देखिए ऐसी थैलियाँ हैं, सेक्स क्या होती है थैलियाँ जो सॉलिड या लिक्विड जो कंटेंट होते हैं सेल के उनको इकट्ठा करने के लिए। वोकल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स, एनिमल में छोटे साइज़ की होती है ये सेल, वाइल प्लांट सेल है वेरी लार्ज, लेकिन प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ी होती हैं वोकल्स। द सेंट्रल वोकल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई, अगर पौधे की बात करते हैं प्लांट सेल की बात करते हैं उसमें सेल का साइज़ यानी कि 50 से 90% सेल के वॉल्यूम का क्या होता है वोकल्स होता है। इन प्लांट सेल वोकल्स आर फुल ऑफ सेल सेप। देखिए सेल सेप्स मतलब कि कोशिका द्रव से भरा होता है। एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी, जिससे उसको मजबूती और रिजिडिटी प्राप्त होती है टू द सेल्स। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर इन वोकल्स। कई ऐसे सब्सटेंस हैं जो लाइफ के लिए सेल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो भी स्टोर होते हैं वोकल्स के अंदर। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, जैसे इसके अंदर अमीनो एसिड होता है, शुगर होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इन सिंगल सेल organisms like amoeba, the food vocals contain the food item that are amoeba consume। इसके अंदर फूड आइटम पाया जाता है वोकल्स के अंदर सिंगल सेल में, जैसे अमीबा के अंदर होता है जो भोजन ये कंज्यूम करती है।
इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसी तरह से कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशलाइज वोकल्स आर आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल, कुछ खास वोकल्स होते हैं जिनका बहुत ही ज़रूरी रोल होता है इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी या वेस्ट को सेल से बाहर निकालते हैं उनके अंदर। ईच सेल दस एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर्स, इसीलिए हर एक सेल को अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए एबिलिटी टू फंक्शन दी बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वे, सभी सेलों को जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इट्स मेम्ब्रेन है, इसकी ऑर्गेनल्स हैं, तो इस तरीके से एबिलिटी कार्य करने के लिए ज़रूरी है। द सेल दस हैज ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसी की वजह से बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस हेल्प टू सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक, जिसकी वजह से सेल परफॉर्म करती है रिस्पिरेशंस, जो हमने सारे के सारे ऑर्गेनल सभी पढ़े हैं, इन सभी के रोल हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सेल में रिस्पिरेशंस होता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशंस, क्लियरिंग द वेस्ट, अलग अलग सभी के काम थे ये, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब हम कह सकते हैं सेल ही क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का, सेल से ही शुरू होती है लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आल्सो द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए जीवन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से जीवन शुरू होता है, बेसिक फंक्शन है इसका लाइफ का। इसके बाद है सेल डिवीजन, सेल आगे डिवाइड किस तरह होती है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से 8, 16, इस तरह कैसे डिवाइड होती है। न्यू सेल आर फॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू ग्रो, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करने के लिए नए सेल बनती हैं। टू रिप्लेस ओल्ड, ओल्ड रिप्लेस होती है उनकी जगह, या फिर डेड जो होती हैं वो रिप्लेस होती हैं, या इंजर्ड सेल हो जाती हैं जो टूट जाती हैं, या तो वो भी रिप्लेस हो जाती हैं। टू फॉर्म जैमेट्स रिक्वायर फॉर रिप्रोडक्शन, जैमेट्स बनाते हैं इनके इस तरह से युग्मज, और रिप्रोडक्शन नई प्रोडक्शन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड डिवीजन, वो प्रोसेस जिसमें नई सेल बनती हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दो तरह की हैं, मिटोसिस, दूसरा है मियोसिस, मियोसिस, दो तरह के सेल डिवीजन हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड मिटोसिस। देखिए अगर हम बात करें वो प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड होती है ग्रोथ के लिए, उसे क्या बोलते हैं, मिटोसिस, मिटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, प्रत्येक सेल को क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं, जो सेल डिवाइड होती है आगे जाके। टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, जो अपने जैसी ही दो डॉटर सेल बनाती है आगे। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं जो मदर सेल में होते हैं। इट्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन दी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ है उसकी या उसके टिश्यू की रिपेयर है वो इसी के द्वारा होती है। देखिए दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, मियोसिस सेल की बात हम कर रहे हैं, जिस तरह से ये सेल थी भाई, यानी कि 1, 2, 3, जिस तरह ये इकट्ठी सेल थी, इसके अंदर ये देखा हमने, एक इधर चलेगी, चारों इसमें हैं और एक इधर, अपने आप में ये अलग सेल बन गई, और ये अलग, ये डॉटर सेल हैं और ये मदर सेल थी, 1 से 2 बन गई इस तरह से। इसके बाद स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म जैमेट्स। देखिए जो स्पेसिफिक सेल रिप्रोडक्शन होती है ऑर्गेन्स या फिर टिश्यू के अंदर, एनिमल्स या प्लांट में, डिवाइड टू फॉर्म जैमेट्स, जिस तरह से युग्मज बनते हैं। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज, फर्टिलाइजेशन के बाद गिव राइज ऑफ स्प्रिंग, जिससे आगे उसके वंशज, जिसको हम बोलते हैं संतति पैदा होते हैं। डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस से डिवाइड होते हैं। कॉल्ड मोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन। विच इन्वॉल्व 2 कंसेक्टिव डिवीजन, इसमें 2 लगातार डिवीजन होते हैं। व्हेन ए सेल डिवाइड बाय मियोसिस, जब मियोसिस में डिवाइड होती है, इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स, जिसमें यानी कि क्या होते हैं भाई, 4 नए सेल में बनती है, इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 की जगह पे। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ मदर सेल, नई सेल में आधे ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं
जो मदर सेल के होते हैं उसके कंपैरिजन में। कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर आर रिड्यूस हाफ इन डॉटर सेल। तो आधे क्यों हो गए भाई, हम समझ सकते हैं, बड़ी क्लास में हम करेंगे। सिंपल है, आधे गुण उसमें किसके आते हैं, माता के, आधे किसके आते हैं, पिता के। इस तरह से वो आधे हो जाते हैं। देखिए मियोसिस की बात हम कर रहे हैं। ये सिंगल सेल थी, पहले 2 सेल में डिवीज़न हो गई सक्सेसिवली लगातार, फिर आगे ये 2 में हो गई और ये आगे 2 में हो गई। तो इनके लगातार 2 डिवीज़न होते हैं मियोसिस के अंदर, और 4 सेल आगे बन जाती हैं आगे, फिर ये इसी तरह से होती रहती हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 5 कंप्लीट है। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप पूछ सकते हैं, पर्सनल नंबर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।